हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 जो मात्र अब 1 महीना जो समय दिया गया है, संभावित समय लगभग जो है बचा हुआ है, और उसी में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th लगभग ऐसे विद्यार्थी होंगे जो तीनों का तैयारी करेंगे, और हिस्ट्री हर किसी में कॉमन है। सोशल साइंस 6 to 8, 9th 10th में कॉमन है, और 11th 12th में हिस्ट्री अलग विषय हो जाता है। तो यह सभी के लिए है। आप 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th के सभी विद्यार्थी के लिए हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। और आज हम 18वीं सदी का भारत, पहले भी हमने शुरुआती 2 वीडियो में इस पर चर्चा की है। जो कुछ बचे हुए पॉइंट हैं वह आपको हम करवा देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। अगर हमको लगेगा कि कुछ बातें, जैसे कि अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक करवाएं नहीं पूर्ण हो सकता है, तो हम महामैराथन आपको 2000, 2500 जैसा भी हमको क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 18वीं सदी का भारत का क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। और पहला देखेंगे क्वेश्चन, औरंगजेब के बारे में कुछ पहले भी पढ़े हैं, लेकिन जो 12-13 क्वेश्चन इसमें हम आपको करवाएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिलेंगे, पूछा बहुत बार गया क्वेश्चन भी मिलेगा। पहला है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजयी हुआ। इसके बारे में हमने आपको पहले भी डिटेल बताया था। देखिए, इसमें जो संघर्ष में विजयी होता है वो होता है बहादुर शाह। अब 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? औरंगजेब की। और बहादुर शाह 1707 से 12 तक शासन करता है, और मराठों और राजपूतों से मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करता है। बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते शाहू को छोड़ दिया, जिसे औरंगजेब ने कैद किया था। एक बात याद रखना है कि जुल्फिकार खां औरंगजेब का सबसे ऊंचे ओहदे वाला सेनापति था, जिसने 1712 ईस्वी में जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने में मदद की थी। और 1712 के बाद फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है 1713 ईस्वी में, और उसके बाद मोहम्मद शाह 1720 में बादशाह बनता है। तो ये पूरा डिटेल इसका हुआ। आगे हम चलेंगे। अगला है कि चीन किलीज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला है कि औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था। दूसरा, चीन किलीज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी। चीन किलीज ने आशफ जाही वंश की नींव डाली, और इसने एक विशाल सेना खड़ी की, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे। इसमें आपको कथन केवल 1, केवल 2, एक जो है 4, 3, 4 ऐसे करके है बताना है। देखिए, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में जो है उत्तर सही है, और वह उत्तर कौन सही है? तो उत्तर है आपका केवल 4, यानी कि 2 नंबर इसमें सही है। देखिए, चीन किलीज खां औरंगजेब का एक मशहूर सेनापति रह चुका था। इसमें गलत ढूंढने के लिए कह रहा था, इसीलिए केवल 4 गलत है और सभी सही है। और उसे निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, और उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। 1722 ईस्वी में उसे वजीर बनाया गया, और उसने अपने को कभी भी स्वतंत्र घोषित नहीं किया, पर उसने एक स्वतंत्र शासक की भी जो है तरह राज किया था। उसने आसफ जाहों
मतलब कि आसफ जाही वंश की नींव डाली। उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के जो निजाम हैं कहलाए। हैदराबाद के जो उत्तराधिकारी थे निजाम कहलाए। और यहाँ पर याद रखना है कि एक शक्तिशाली सेना जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी शामिल थे, अवध के शासकों ने खड़ी की थी। चीन किलीच खां ने नहीं किया था, यह याद रखना है। इसीलिए ये जो है गलत है और ये तीनों सही है। ठीक है, चीन किलीच खां नहीं किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं के समय को जो है सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन एक दूसरे से मेल है। पहला कि 1556, 1526, 1761 और 1739 घटनाक्रम है। 1756 में क्या होता है? 1756 याद रखिएगा। 1756 में आपको हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। 1526, उसके बाद 1556 और 1556 जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई। और 1526 जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पहली लड़ाई पानीपत की होती है। नादिर शाह का आक्रमण जो है वो होता है 1739 ईस्वी को। नादिर शाह का आक्रमण 1739 को। और पानीपत की तीसरी जो लड़ाई होती है वो होता है 1761 ईस्वी को। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। यहाँ से 8-9 क्वेश्चन बनता है। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ ले तो सेकेंडों में उत्तर दिया जा सकता है। ऐसे भी आप सेकेंड में दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। सब 1-2 याद रहेगा तो आप तीनों पानीपत की लड़ाई है। और एक सिर्फ अलग है, वो है 1739। और इसमें नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, कत्लेआम करता है 1739 में। आपको यहाँ पर जो बातें हैं मुख्य रूप से मिलानी थी, किसके साथ कौन मेल खाएगा, तो हमने आपको मिलाकर दिया। और यहाँ पर डी नंबर में है वो, सॉरी इसमें सी नंबर में देखेंगे तो 1 का जो है 3 है, 2 का 1526 जो है उसमें 2 है। और 1761 जो है वह 4 है। और 1739 1 है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है इसलिए इसको काट देंगे। ठीक है, तो मिलान आपको हमने कर दिया। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जनवरी 1739 में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना तथा ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना क्या हुआ कि मुगल सेना पराजित हो जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया। और 1739 के बाद हम 1761 की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को होती है, जिसमें मराठा पूरी तरह से पराजित हो जाता है। और अहमद शाह अब्दाली ने ही दुर्रानी वंश की स्थापना की थी, यह भी याद रखने हैं आपको। आगे हम चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अब चौथा क्वेश्चन है कि मुर्शीद कुली खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के मातहत बंगाल का दीवान था। दूसरा है, मोहम्मद शाह ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। तीसरा है कि वह अपनी राजधानी मध्य बंगाल के एक स्थान पर ले गया जिसे उसने मुर्शिदाबाद नाम दिया। और चौथा है, उसने और उसके उत्तराधिकारी नवाबों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर स्वतंत्र शासकों की तरह शासन किया। इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको 2 को हटा देंगे तो 1, 3 और 4, यानी कि इसमें सी नंबर उत्तर है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर बनाया था, इसीलिए वह गलत था। ठीक है, और
वह जल्द ही एक तरह से स्वतंत्र शासक भी बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 5 नंबर, निम्नलिखित कथन पर फिर से विचार करना, कौन सही है ये बताना है। पहला है कि राजपूत सरदारों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि वह उनके पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने लगा था। दूसरा, आमेर के सवाई राजा जयसिंह 1681 से 1743 ने खूबसूरत जयपुर नगर बनवाया और खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, बनारसी, उज्जैन और मथुरा, ये पांचों याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। इनमें से कौन नहीं है, ये बीपीएससी के द्वारा इस बार भी पूछा गया। बीपीएससी टीआरई 1 में हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2 में, ये याद रखना है पांचों का। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसमें सिर्फ दूसरा सही है और पहला गलत है। आपको याद रखना है कि राजपूत सरदार अकबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को दीर्घ समर्थन देते आ रहे थे, मगर उनमें से बहुतों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और इसका कारण यह था कि औरंगजेब उनके पैतृक भूमि के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने लगा था, इसलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 6 नंबर है कि सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, लड़ाकू सिखों के एक समूह का गठन किया था। दूसरा, सिखों ने अपने को 12 छोटे समूहों में संगठित किया जिसे मिसल कहते थे। और तीसरा, 18वीं सदी के अंतिम दौर में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। कथन सही इसमें आपको ढूंढना था, तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं या गलत हैं आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए और सारे कथन इसमें जो दिए गए हैं वो कथन इसमें सही हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में इसमें दिया ही गया है, तो इसमें बताना क्या है। अगला देखेंगे 7वां नंबर के कथन पर विचार करना है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में की थी। दूसरा, बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तीसरा, राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रसिद्धि राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया। इसमें कथन सही कौन है? देखिए, इसमें जो कथन सही है वह 1 और 3 है, यानी मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया। और तीसरा जो है गद्दी पर, कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा देता है ताराबाई, ये सही है। पहला गलत है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी के पोते शाहू को कैद के रखा था। कौन? तो औरंगजेब कर लिया था। और राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया था, जबकि शाहू सतारा में शासन करने लगा। इससे मराठा राज्य के 2 दावेदारों के समर्थकों के बीच युद्ध छिड़ गया। आखिरकार शाहू का आधिपत्य दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया था। दूसरा कथन क्यों गलत है यह हम आपको बता दें कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमले किए, परंतु उसने दिल्ली पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि अभी भी मुगल बादशाह की काफ़ी इज्जत थी और मराठों ने ये हमले राज्य विस्तार के इरादे से नहीं किए थे। उनकी दिलचस्पी मुख्य रूप से उन इलाकों से भू राजस्व का अधिकार हिस्सा हथियाने की थी। ठीक है, अगला चलेंगे क्वेश्चन 8वां नंबर है कि मैसूर के संदर्भ में आपको बताना है कौन इसमें गलत है। पहला है कि 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य पर अधिकार कर लिया। दूसरा, हैदर अली और उसके बेटे
टीपू सुल्तान ने सैनिक प्रशिक्षण और संगठन के आधुनिक तरीकों को अपनाया और आधुनिक किस्म के हथियार बनाने के लिए एक कारखाना खोला। इसमें कौन कथन गलत है यह बताना है। तो देखिए, इसमें ना तो एक कथन गलत है ना दूसरा गलत है, दोनों सही है। हैदर अली ने अपना जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में शुरू किया था और हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान बड़े ही योग्य शासक भी था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए और मैसूर भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बनता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर के, इसमें आपको इगमों पर विचार करने हैं। पहला है तुरानी। तुरानी यानी कि मध्य एशिया के तुरान प्रदेश से आए सरदार। दूसरा है सरदेश मुखी, साम्राज्य का मुख्य वित्त मंत्री। और तीसरा है वजीर, जागीरें बांटने का काम। इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन किसका सही है। देखिए, इसमें जो सही है वो है तुरानी और वजीर। सरदेश मुखी इसमें गलत है। ठीक है, क्यों गलत है यह आपको हम बताएं कि मुगल साम्राज्य का मुख्य वित्त मंत्री को वजीर, समझ गए, वजीर कहा जाता था। यानी कि एक मिनट, मुगल साम्राज्य का मुख्य वित्त मंत्री भी वजीर को ही कहा जाता था और ये सरदेश मुखी एक कर था। आपको याद होगा कि जो मराठा था वह कर के रूप में यह लेता था उस क्षेत्र को जीत कर। और अगला इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें सही तो हो जाएगा कौन सा, तो सही हो जाएगा आपको डी नंबर 1 और 3। 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों रोह से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, उन्हें रोहेला कहते थे। दूसरा है कि जुल्फिकार खां और हुसैन अली खां सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे। और तीसरा है चिनक्लेज खां के नेतृत्व में सरदारों ने एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको सही बताना है। देखिए, इसमें उत्तर जो है 1 और 3 सही है, 1 और 3 ये गलत है। इसमें याद रखना है कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। इसमें जुल्फिकार खान नहीं होगा। कौन, तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खां को सैयद बंधु कहते थे। फर्रुखसियर 1713 में बादशाह बनता है और उस समय सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली जो है सरदार था। बादशाह ने जब इन सैयद बंधुओं को तोड़ने की कोशिश की तो उसने 1719 में मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब उसे जो है, मतलब कि किसको, तो फर्रुखसियर को मौत के घाट उतार दिया गया। और चिनक्लेज खां के नेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका। चिनक्लेज खां के नेतृत्व में सैयद बंधु को मारा गया था। तो इसमें जो सही है वह 1 और 3 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके शासन काल में जजिया कर जो है समाप्त किया गया था। तो ये था जहांदार शाह, ए नंबर इसका उत्तर होगा। जहांदार शाह जो है 1712 में गद्दी पर बैठता है। शासनकाल में जजिया कर उसने समाप्त कर दिया अपने शासनकाल में, और एक ही साल में वह गद्दी से हटा दिया गया। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, परंतु हुआ क्या कि औरंगजेब ने 1779 ईस्वी में इसको पुनर्जीवित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सुमेलित करना है और सुमेलित जो है हम करके इसमें बताएंगे और आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं दिए हैं,
सिर्फ आपको करना है सुमेलित किसका कौन उत्तर होगा आप करिए, ट्राई करिए, क्योंकि बीपीएससी जो है सुमेलित करने का 2-3 क्वेश्चन पूछता है और 2-3 क्वेश्चन तो पूछता ही है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना भी उसमें पड़ता है, 1-2 याद भी रखें तब पर भी दिक्कत हो सकती है। चलिए इसमें आप बताइएगा सवाई राजा जयसिंह, क्या हो जाएगा सवाई राजा जयसिंह का? तो यह जयपुर के शासक थे, यानी कि हम यहाँ पर मिलाते चलते हैं, आपको कोई दिक्कत हम नहीं देना चाहते हैं यहाँ पर से। 1 का 5। अब है हैदर अली। हैदर अली जो है वह मैसूर में एक नए राजवंश की नींव डालता है, हैदर अली 2। और हुसैन अली खान, हुसैन अली खान ये आपको अभी तो आपने पढ़ा, यह सैयद बंधुओं में से एक था हुसैन अली खान। और बचता है अब बाजीराव। बाजीराव जो था वह पेशवा के पद पर था। और अंतिम है चिंगलीज खां, जिसको आप हैदराबाद का पहला निज़ाम कहते हैं। हैदराबाद का पहला निज़ाम चिंगलीज खां को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला भी दिया। टोटल 12 क्वेश्चन थे। कैसा लगा क्वेश्चन? बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत धीरे धीरे हम आपको करवा रहे हैं, कोई धरफड़ी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, जल्दी होगा, समझ के चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।